तो ये जो तस्वीरें अभी आप हमको दिखला रहे जो रमना मैदान का है, रमना मैदान जो 12 करोड़ 22 लाख है जब बना था पार्क के तौर पर, बड़ा सुंदर लग रहा था। लोग हरे हरे घासों पर बैठते थे, आराम करते थे, लेकिन आपको 500 दिन में ही सब कुछ ख़त्म, चौपट, टाटा बाय बाय हो गया। फिलहाल अभी देख रहे हैं कि यहाँ रमना मैदान में जो घास के ऊपर पानी छिड़कने वाला जो लगा था, जो पूरी तरीके से गायब हो गया, टूट गया, फूट गया, किसी ने चोरी कर लिया। रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। और एक एरिया का जो है जहाँ ओपन जिम है उस साइड का जो है वो पानी है वो चालू कराया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि ये पानी किस तरीके से, कहाँ से। पहले तो आपको दिखा दे कि पानी नहीं पटने से पूरा जो घास है वो सूख गया है। अब पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खराब होने लगे हैं और चारों तरफ फिलहाल क्रिकेट जो चल रहा है। आइए हम आगे की ओर ले चलते हैं और जानते हैं कि आइए जसवंत जी, यशवंत भैया एक ही सामान है वो, एक ही को बनवाओ। हाँ, एक ही है। तो देखिए फिलहाल यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये बताइए ये कौन करा रहा है, किसके माध्यम से आप लोग करा रहे हैं, क्योंकि रमना बचाओ में आप लोग हमेशा रहते हैं। देखिए विगत जब ये रमना मैदान अपने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, तो इतना ये आकर्षक और बढ़िया देखने में लगता था कि पूरे शहर के परिवार के लोग यहाँ के होते, धूप में, जाड़े के दिन में धूप में और गर्मी के दिनों में शाम के समय ये पूरा भरा रहता है। अभी मैं पिछले साल हम लोगों ने देखा कि ऐसे ही रमना मैदान की पूरी दुर्दशा हो गई थी। जैसे मैंने अपना एक वीडियो बना के परसों दिखाया था कि पूरे ऐसे घास सूख रहे हैं। हाँ। मतलब अगर पानी नहीं दीजिएगा तो ये घास जो है, घास कैसे ये हरा भरा रह सकता है। उसी में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, इतना लोग कूड़ा कचरा फैला रहे हैं। हम लोगों ने कई बार यहाँ जागरूकता लोगों के बीच में फैलाया। नामचीन डॉक्टर हैं, कई शहर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो इन सब कामों में हम लोग। एक बात बताइए, कई फिजिकल एकेडमी अब तो यहाँ हजार लड़के लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो एकेडमी वगैरह है उनका अपना खुद का तो जगह है नहीं, वो तो फीस लेते हैं। और रमना मैदान में पूरा घास उस पर सभी जब 1000 लोग एक साथ दौड़ेंगे तो क्या स्थिति होगा। तो उनके लिए आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि भाई आप अपना स्थान चयन कर लीजिए, स्टेडियम में खेलिए, रमना मैदान आपके लिए नहीं है क्योंकि ये घास जो है इसके लिए नहीं बना है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन चूंकि क्या है, हम लोग उन लोगों से बातचीत किए, कई बार समझाने का प्रयास किए, लेकिन चूंकि वो लोग भी आज देखिए बेरोजगारी का जो रोजगार मिलने का, बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिलने का जो एक रास्ता है, फिजिकल एकेडमी से वो लोग डिफेंस में, पुलिस में भर्ती होते हैं। तो अगर हम उनको रोकेंगे तो फिर वो अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग उनको बताए हुए हैं कि ये जो अपना बिरकुंवर सिंह स्टेडियम है उसके अंदर उनकी व्यवस्था। इस मैदान में 2 हिस्सा है, एक तरफ पूरा ग्रीनरी है, एक तरफ पूरा बर्बाद हो चुका है। तो उस हिस्से को लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? उधर हम लोगों ने बताया था, लेकिन बार बार वहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिज्नीलैंड वगैरह, उधर तो बहुत सा मंदिर के बगल में भी खाली कैंपस है, जगह है। हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन अब क्या बताएं, हर चीजों पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम है कि इसको बचाने का जो प्रयास, यानी फिलहाल ना लोग पानी की व्यवस्था किया जा रहा, चलते रहिए बताते रहिए। परसों जब हम आए तो देखे कि पूरा जो है फिर से इसकी दुर्दशा हो गई है। हाँ। तो कल से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे। देख लीजिए आप, सिस्टम देख लीजिए, पूरा यहाँ का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर प्लांटिंग सिस्टम है, ये इतना बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन सब खराब हो चुका है। देख लीजिए, उसका हम रिपेयरिंग करा रहे हैं। और आज सुबह से तो पानी चलना शुरू भी हुआ है कुछ और जो पूरा सिस्टम खराब है धीरे धीरे हम लोग बनवा रहे हैं। देखिए किस प्रकार जब पानी पड़ जा रहा है तो घास जो है फिर से ड्रेनेज होना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से देखिए प्रयास से ही ये कुछ यहाँ सफलता हम लोगों को मिलेगी। अगर हम छोड़ देंगे, तो अभी फिलहाल ये सब कुछ नया लगा है, कितने दिन तक रहेगा? क्या उम्मीद है कि लोग यहाँ छोड़ देंगे कि फिर इसको हम लोग इसका प्रयास करके इसको ठीक किए थे, तो हम लोग फिर दोबारा जब ठीक हो गया है तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी तो ये चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन शायद हम लोग उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि इसका जो मॉनिटरिंग है, अभी तो ये अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। अब अभी 26 जनवरी भी है, इसमें परेड भी होगा, तो आगे पानी उनी का जो है ये कैसे पता चलता है कि किधर किधर पाइप है? क्योंकि सब तो अब पूरा इसका ड्राइंग है। उस ड्राइंग आज हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए हैं। कितना इसका ये देखिए, ये हमको कितना बढ़िया राउंड करते हुए इसको पटा रहा है।
ये सिस्टम तो पूरा अंदर भी है, बीच में भी तो पूरा है, तो पूरे मैदान में है, ऐसा कहीं नहीं है जिस मैदान में तो सबको ये नहीं है। तो लेकिन यही है कि धीरे धीरे किसी के माध्यम से हो रहा है या आप लोग खुद अपने कलेक्ट अपने से इसमें वो करके इसका कर रहे हैं, खुद से अपने से प्रयास करके इसका सब व्यवस्था बना रहे हैं। वैसे देखिए क्या है कि सिस्टम क्या है कि प्रयासों से ही होता है, हम लगे आप लगे, कोई न कोई स्वेच्छा से कोई काम में लगता है तभी सफल हो पाता है। डिपार्टमेंट क्या करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो फिर से जो दशा 2 दिन पहले हम आपको दिखाए तो वही हो जाएगी। तो अगर इसकी दशा बढ़िया करनी है, इसका सौंदर्यकरण पूरा आप उसको क्या बोलते हैं, ठीक, हाँ, पुराने रूप में लाना है, तो हम आपको प्रयास करना होगा। आप लोग का भी प्रयास बहुत वो रहता है कि भाई आप लोग दिखाते हैं चीजों को। अब देखिए एक सबसे बड़ा सिस्टम क्या, इतना बढ़िया प्याऊ बना हुआ है, पूरे पानी के लिए सारा सिस्टम वहाँ बना हुआ है, हाँ। लेकिन लोग उसमें जाके पेशाब करते हैं। आप जाके उसको दिखा नहीं सकते, इतनी गंदगी। तो जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, हम कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं। हम लोग कम से कम 10 से ज्यादा बार उसको साफ सुथरा करा चुके हैं। आप देखेंगे तो दीवार के किनारे किनारे खड़ा होकर लोग पास करते हैं, पेशाब करते हैं। तो कैसे इस मानसिकता को बदले, क्या करें हम लोग उसके लिए। हम लोग हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं किसी से तो भी हम लोगों पे चिढ़ जाता है कि भाई आप रोकने वाले कौन है। जब टिकट लगाया गया इसका सौंदर्यीकरण और देख रेख की बात आई तो लोगों ने बड़ा हो हल्ला किया, एकदम बगावत हो गया। पिछले वर्ष 2025 में ही हुआ था इसके लिए। नहीं वो तो ठीक है, देखिए क्या है, इसके लिए जो इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया था वो CSR फंड से किया गया था और पब्लिक को सपोर्ट किया गया था। हमें केवल इसका देख रेख करना है, इसको बनाने में कोई खर्च किसी विभाग का तो लगा नहीं, लगा है तो भाई ठीक है, तो उसके संरक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए जो भी हमें करना है करना चाहिए, कर भी रहा है लोग। अब क्या है कि थोड़े हम जैसे और लोगों को जागरूक होकर इसमें स्वयं की प्रेरणा से काम करना पड़ेगा। देखिए क्या हृदय है ये अपने भोजपुर का, पूरे आप विश्व के किसी बड़े शहर में चले जाइए, हर मोहल्ले में एक पार्क होता है। मतलब अगर 200-400 परिवार अगर रहते हैं, 200-400 अगर घर है वहाँ पे, उस मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क जरूर होगा ताकि लोग अपने खुले हवा का लाभ ले सके। पूरे शहर में आप घूम जाइए, एक भी पार्क आपको नहीं दिखेगा। रमना मैदान के अलावा कहीं भी खुला जगह नहीं है जहाँ लोग ग्रीनेज घासों पे बैठ पाए, खुली हवा ले पाए। तो बताइए जब एक शहर, इतना बड़ा शहर जहाँ 4 लाख से 5 लाख की आबादी रहती है, उसके लिए केवल एक ग्रीनेज जगह है, खुला जगह है जहाँ लोग उठते बैठते हैं। अगर इसका भी संरक्षण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है अपने शहर का। हम लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसमें काम करने की आवश्यकता है। और देखिए कि आज सिस्टम ठीक कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम का देखभाल, देखिए कोई भी सिस्टम अगर लगता है तो उसका देखभाल, उसका मेंटेनेंस आवश्यक होता है। पंप वगैरह चालू है कि खराब है वो भी है? नहीं, पिछले बार जो था उसका पंप का भी कुछ पार्ट्स खराब था, तो पिछले बार हम लोग उसको रिपेयर कराए थे। नगर निगम के लोग भी बेचारे लगे रहते हैं, ऐसा नहीं हम विभाग को कोई दोषी नहीं ठहराएंगे। विभाग का भी मैकेनिज्म है, 5 लोग अगर लग जाएंगे इस पूरे उसको साफ करने में तो कितना साफ कर सकते हैं। अगर 1000 लोग कर रहे हैं तो 1000 लोगों को अगर आपने दे दिया कि आप गंदगी फैलाइए और 5 लोगों को लगा दिया कि साफ करिए, तो कैसे संभव है कि साफ कर पाएंगे। यानी लोगों को भी जागरूक होना काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जब ये जो बच्चे क्रिकेट खेल के ये पूरा खराब कर रहे हैं, भाई क्रिकेट के लिए इतना बड़ा स्टेडियम हम लोगों ने छोड़ रखा है, उसमें जाके क्रिकेट खेलिए। लेकिन देखिए वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको समझाने जाएंगे तो निर्भर पड़ेंगे हम लोग पर। क्या क्यों समझाने वाले हो, क्यों रोकने वाले हो। शुरुआत में तो बड़ा सख्ती था, आखिर ढिलाई तो बढ़ता गया, तभी तो ये स्थिति उत्पन्न हो गया। ढिलाई बरतने विषय क्या, देखिए ये जो रमना मैदान है ये आपको सुपुर्द किया गया है, मतलब ये हमारे नगरवासियों के लिए है और यहाँ के लोगों के लिए है। अपने लोगों की प्रेरणा से ये काम करने की आवश्यकता है। अब बताइए अगर हम लोग अपने से काम नहीं करेंगे, किस विभाग के पास इतना सुरक्षा का बड़ा वो है कि सुरक्षित करेगा। दूसरा है कि यहाँ लोग खैनी खा के, गुटखा खा के जहाँ तहाँ थूक देते हैं, उसको कैसे साफ करेंगे हम लोग। अब पिछले बार हम लोग जब इसका जागरूकता अभियान चला रहे थे तो कई प्रसिद्ध डॉक्टर जो कभी अपने मतलब जिनके पास आप जाते हैं तो दिखाने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए वो 1500 रुपये फीस लेते, वो आके आपके ये इस प्रकार के कचरा जो आप फैलाए थे उसको साफ कर रहे हैं। तो ये जागरूकता से भी अगर आप जागरूक नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि सिस्टम ठीक हो और आप लोग इस चीज़ों को दिखाते रहते हैं, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। और जरूर फिर से हम लोग प्रयास करके इसको पुनः जो है अपने इसके सौंदर्य को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।